हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 7 सितंबर से आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे ये विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। और बच्चों ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे है। किन्हीं भी बच्चों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे देख लें, नोट दिया गया है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हो वो भी देख लें। और इसके बाद शुरू करते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पहला है, सही विकल्प कीजिए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, बर्फ का गलनांक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 273.15 केल्विन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी का आता है प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द्रव अधातु का नाम है। द्रव अधातु का नाम क्या होता है बच्चों? तो आपको बताना ब्रोमीन। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद इसी का तीसरा नंबर है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे बताना है NaHCO3। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये रहा इसी का 5वां नंबर, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है 281। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसी का 6वां नंबर, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यहाँ पे किसकी बनी होती है बच्चों? तो सेलुलोज की। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए कि सारे क्वेश्चनों को तैयार कीजिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश डैश प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है? ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों? ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, यहाँ पे केवल बता रहा हूँ। आप लिख लेते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, द्रव्यमान का SI मात्रक है। तो यहाँ पे आपको बताना है kg। द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम या kg आप लिखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, डैश डैश 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो आपको लिखना है बच्चों बिलियन कहलाता है। क्या लिखना है? बिलियन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है इसी का चौथा नंबर, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना 1:8 होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक इसी का 5वां, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने डैश डैश की खोज की है। तो यहाँ पे आपको बताना है नाभिक की खोज। किसकी बच्चों? नाभिक। आपको यहाँ लिखना है नाभिक। ठीक है, इसके बाद 6वां नंबर, डैश डैश कोशिका का बिजली घर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखना है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है बच्चों, लाइसोसोम यहाँ पे आपको लगाना है, ये दिया हुआ है। दूसरे नंबर का आपको लगाना है लाइसोसोम, ये। ठीक है, दूसरे नंबर में आपको लगाना है लाइसोसोम। इसके बाद देखिए अमीबा। अमीबा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको अमीबा का लगाना है, यहाँ पे अमीबा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, ये। इसके बाद शुष्क बर्फ, चौथे नंबर का जो आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 5वें नंबर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड
इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आगे दिया हुआ इस साइड, यहाँ पे देख लीजिए AlCl3, AlCl3 एल्युमिनियम का ये हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पीतल, पीतल का हो जाएगा बच्चों मिश्र धातु, पीतल का हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट, इसका आंसर आपको अभी आगे मिलेगा। तो नहीं भी लिख पाए हैं तो आगे लिख लेंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, एक गाड़ी का आयोडोमीटर क्या मापता है, तो बताना है आपको दूरी मापता है। दूसरा क्या दिया, विस्थापन क्या है, इसका भी आंसर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको लिखना है त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद ATP का पूरा नाम लिखिए, तो एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका आंसर आप लिख देंगे। इसके बाद कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका आपको आंसर लिख देना है राइबोसोम में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है बच्चों सत्य असत्य। ठीक है, चलिए आइए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सत्य असत्य में बच्चों जो पहला नंबर है, वाष्पीकरण के ठंडक उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। इसके बाद दूसरा नंबर है विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, ये आपका असत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर है कोलाइडी कण प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना ये भी आपका असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा बच्चों चौथा नंबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसी का छठवां, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है पदार्थ किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अभी मैं आपको 1 नंबर से पूरा 23 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा देता हूं। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। चलिए, इसका ये क्या दिया, 300 केल्विन में दिया, इसको सेल्सियस में बदलना है। इसके बाद 573 केल्विन दिया, इसको भी सेल्सियस में बदलना है। इसका अथवा क्या है, पंच तत्वों के नाम लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 8वां है तत्व को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे इसका अथवा उपधातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9 है धातु अधातु में अंतर लिखिए। यहाँ पे इसका अथवा है निलंबन के 2 गुण लिखिए। इसके बाद बच्चों 10वां नंबर है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यहाँ पे निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं, यहाँ पे आपको बताना है। IUPAC का पूरा नाम लिखना है। रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। इसका प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 13 केनाल किरणें किसे कहते हैं। इसका अथवा है समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। इसका अथवा है परासरण क्या है। प्रश्न क्रमांक 15 है समसूत्री विभाजन का महत्व, और इसका अथवा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों दूरी एवं विस्थापन में अंतर और चाल और वेग में अंतर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 एक समान गति या असमान गति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे इसका अथवा है जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। इसका प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पे आप देख सकते, ये रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 समस्थानिक व संभारिक में 3 अंतर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ये 20। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है इसका अथवा, और ये है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ शुद्ध पदार्थ है, इसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इसी का अथवा क्वेश्चन, और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 23 और आखिरी क्वेश्चन निम्न के सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, इसका अथवा देख सकते हैं निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखना है। ये सूत्र दिया है, यौगिकों के नाम लिखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो ये रहा बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, सही विकल्प चुनिए। ये रहा पहला आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये रहा पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है पांचवा और ये है छठवा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना था ऊर्ध्वपातन, इसके में दूसरे में भरता था किलोग्राम या केजी, तीसरे में बिलियन, चौथे में 1:8, पाँचवें में नाभिक और छठवें में माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया था सही जोड़ी। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है बच्चों? त्वरण। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव। इसके बाद शुष्क वर्प ठोस होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, पीतल मिश्र धातु होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे पहले नंबर का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर, इसके बाद तीसरे का उत्तर, चौथा, पाँचवा और इसके बाद ये है छठवा। इस तरह से ये आपके 4 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। ठीक है, ये आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 6। फटाफट से इनका आंसर नोट कीजिए। वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बाद इसका अथवा था ऊर्ध्वपातन, इसका भी आंसर लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो ये रहा इसका आंसर। इसका अथवा है पंच तत्वों के नाम क्या क्या हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्व और उपधातु। ठीक है, इसके बाद ये रहा इसका आंसर अथवा का। इसके बाद आगे बढ़ते धातु अधातु में अंतर, ये रहा। इन सभी क्वेश्चनों को फटाफट से आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, निलंबन के 2 गुण, ये रहा। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें आपसे पूछा गया IUPAC नाम व रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये रहा इसका अथवा आप देख सकते हैं, ये रहा। और आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 13 कैनाल किरणें, और इसका अथवा क्या है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14 अमीबा अपना भोजन कैसे बनाती हैं और यह परासरण किसे कहते हैं। ठीक, ये रहा इसका अथवा यहाँ पे है। और आगे बढ़ते ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 15 समसूत्री विभाजन का महत्व। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये आपको पूरे आंसर यहीं मिलेंगे। दूरी विस्थापन में अंतर, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। या चाल वेग में अंतर, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रहा। इसके बाद चाल वेग में अंतर, ये है इसका अथवा। और आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 एक समान गति या असमान गति किसे कहते हैं। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। और ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 संतृप्त विलयन। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देना था, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ और निलंबन। ठीक है, इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक इसका अथवा तत्व यौगिक और मिश्रण को आपको समझाना है, तो ये रहा इसका भी आंसर। ठीक है, और इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 समस्थानिक व संभारिक में अंतर या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पे देखिए समस्थानिक ये रहा, संभारिक ये है। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 20, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक इसी का अथवा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का पूरा आंसर। ठीक है, इसके बाद ये है आपका इसी का अथवा नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आता है आखिरी प्रश्न
जिसमें आपसे पूछा गया रासायनिक सूत्र। प्रश्न क्रमांक 23 रासायनिक सूत्र, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड दिया था, इसका हमें सूत्र लिखना था, तो इसका सूत्र ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी का अथवा भी देख सकते, ये रहा। हमको सूत्र दिया था तो यौगिकों के नाम लिखना है, तो ये रहे यौगिकों के नाम। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।